बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो पाकिस्तान का जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है उसकी पॉपुलेशन का, वो है नौजवान। उसके हवाले से पिछले चंद अरसे से नौजवानों के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में एक तशवीश है। तो बहरहाल अब जो पिछले 1-2 साल गुजरा है या 3 साल या 4 आप कह लें करीब ही के, तो इसमें इतनी बड़ी चेंजिंग्स आई हैं। उसके ऊपर मैंने समझा कि अगर आपसे आज बात की जाए तो क्या ख्याल है? नहीं, टॉपिक अच्छा है, आपने अच्छा मौजू सिलेक्ट किया है। हर हवाले से नौजवानों का किरदार बड़ा अहम होता है, चाहे वो माशरती रवैयों के हवाले से हो, सियासी रवैयों के हवाले से हो, या अगर हम बात करें मज़हब के हवाले से हो। क्योंकि नौजवान के अंदर एक जज्बातियत पाई जाती है, तो कोई भी फ़ैसला उमूमन ये सोचे समझे बिना ही किए जाते हैं, नौजवानों की तरफ से जो भी फ़ैसला हो। तो आज जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, जिस पर मेरे ख़्याल में आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि इस वक्त हमारा नौजवान एक ख़ास सिमत की तरफ बग़ैर सोचे समझे चल पड़ा है, बिल्कुल। और उनकी बाग डोर भी इस वक्त किसी के हाथ में नहीं है। मैं बात करूं अगर सोशल मीडिया की, तो उसमें भी एक ख़ास ट्रेंड है कि फॉलोअर्स गेन करने का चक्कर। और इसमें ये है कि हर किसी की ये दौड़ लगी हुई है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर इकट्ठे करूं। बिल्कुल। उसमें मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, उसमें सबसे बेहुदा चीज़ जो मैं समझता हूँ टिकटॉक है। इससे बढ़ के भी और चीज़ें होंगी, लेकिन इस वक्त जो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना, वो टिकटॉक का ही है। अगरचे ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जिनको हम मुस्बत चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने का कोई ट्रेंड नहीं है। तो अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से, वैसे तो ये आम हालात ही हमारा रवैया बन चुका है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी पॉजिटिविटी को प्रमोट नहीं करता, बल्कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। अभी देखा कि आपने एक आयशा नाम की कोई जी। लड़की थी, उसका कोई डांस वायरल डांस हुआ, गर्ल। फिर उसको टीवी शो पर बुलाया जी। गया, फिर कहा जा रहा है कि उसने 2 दिन में 3 करोड़ कमाए। मैं तो सुन के हैरान रह गया कि ये भी हकीकत है या नहीं है। फिर कुछ ज़ाहिर है कि फिर ब्रांड्स वालों को ये चाहिए होता है, वो स्पॉन्सर करते हैं। दूसरी तरफ वो क्या नाम था उस लड़के का जो जिसने इतने गोल्ड मेडल लिए थे? डॉक्टर हाफिज़ वहीद। हाफिज़ वहीद। और उसके साथ सिस्टर भी हैं। अच्छा, जी, तो उन्होंने भी मेडल लिए हैं। अब उसके 27 साथ, मेडल हाँ जी, लिए। उसके साथ मीडिया का रवैया क्या था? अगर किसी ने उसका कोई इंटरव्यू किया है या किसी ने कुछ ये किया है, तो वो इसलिए किया कि सोशल मीडिया पे पहले इस चीज़ की कैंपेन चली है, तो फिर ये है कि उसको भी ऑन बोर्ड लिया गया है। और इससे पहले आपने देखा वो एक पावरी गर्ल कि हमारी पावरी हो रही है, काफ़ी फेमस एक क्लिप कौन हुआ सा? था। ये एक पावरी के नाम से ना, वो मतलब तो पार्टी नहीं। की एक उन्होंने एक मतलब अच्छा, प्रोनाउंसिएशन ऐसे की थी, फिर वो इस लेवल की फेमस हुई अच्छा, वो ये हमारी कि कार है जनाब और वो ये। फिर हम बकायदा उसको ड्रामा इंडस्ट्री में ले गए और लेके जाने वाला ISPR था हमारा इधर। अच्छा। जी, मतलब आप नहीं, वहां से। इस तरह जी। देखें ना, हमारे मुक़्तदर इदारों में, मुक़्तदर हलकों में, उसमें चाहे मतलब है कि जिसका इन्फ्लुएंसर है, जो किसी भी जी। हवाले से, सिस्टम के हवाले से, रियासत के हवाले से, वो सब इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ना, मीडिया से अब लेकर जो ब्यूरोक्रेसी, जो मैं भी ये नहीं हुकूमत। कि और देखें अब होता क्या है, एक तरफ आप इनको करोड़ों रुपए भी मतलब स्पॉन्सरशिप के मिल जाते हैं कि एक बंदा रात को, वो एक आपने सुना था अरशद चाय वाला, तो उसके हाँ लिए जी, हाँ जी। पिक्चर वायरल हो गई, उसको ब्रांड्स कुछ ने नहीं था, कुछ भी वो नहीं है। तो सिर्फ एक पिक्चर थी। तो अब ये का मतलब हो सके हमारे ऊपर ये रिव्यू है कि जी आप कौन है कि किसी के अगर लक, ये लक नहीं है, ये लक नहीं है, ये हमारे रुझानात हैं, ये हमारी बिल्कुल। प्रेफरेंसेस हैं, हमारी प्रायोरिटीज हैं। लक तो लक क्या कि उनको को खजाना तो नहीं मिला होता। हाँ जी। ये हम पिक करते हैं, उनको पिक करके पीक पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो मतलब अदर टिकटॉक जो उसमें आते हैं। अब मसला ये है कि जो हमारा नौजवान, अभी हमने जिक्र किया था डॉक्टर हाफिज अब्दुल वहीद साहब का, इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं नौजवान, काफ़ी सारे जो रोबोट इंजीनियर हैं, जो डाटा साइंटिस्ट हैं, जो
उनके नाम तक, मुझे नाम तक नहीं आते अब, मुझे पता ही नहीं है। चलो हम पिछली उसको तो भूल जाना, हिस्ट्री के लोग किसी को मतलब अपने हीरोज़ को कैसे, ये नहीं, जो अभी हमारे बैच फेलोज़ हैं, हमारे क्लास फेलोज़ हैं, अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट कर लिया तो हमें वो नहीं है याद, जो फ्रेंड्स हैं। तो मुआशरे का ये रुझान है ये। अच्छा, फिर आगे जो प्रमोशन है वो किसको मिल रही? कंपनीज की तरफ से भी इसी तरह के। अब जिस तरह हमने जिक्र किया लड़की का कि जी उनको ब्रांड्स ने हायर किया जी, बालों का सारी के, तो भाई कोई अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी थी, ब्रांड उसको हायर ही नहीं कर रहा। लोगों की सीवीज जाती हैं वो ब्रांड्स के पास कि मैंने एचआर की पीएचडी कर रखी है, मैंने मार्केटिंग में पीएचडी कर रखी है, मैंने उसमें, उसकी सीवी को रगड़े लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद 30-40 हज़ार 50 हज़ार मैक्सिमम पे सैलरी पे करके उसको बिठा। और एक लड़की आती है या लड़का आता है, वो एक टिकटॉक बनाता है और वो उसी कंपनी से 2-2.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप के ले जाता है, लाखों रुपए ले जाता है। और जो एम्प्लॉय वहां सुबह शाम बैठा है अपने फैमिली को छोड़ के, ये इससे हट के जी, अब ये तो एक माशरे का ट्रेंड आप समझें, या एक कंपनी है उसको अपनी सेल चाहिए, उसके लिए उसने कुछ भी यूज करना है। अब उसने भी तो माशरा देखना है ना कि वो किस चीज से अर्ज की है कि ये रुझान है हमारे, ये हमारी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, मसलन मिसाल के तौर पर हमारे आइन में वाज़े तौर पर ये दर्ज है कि गवर्नमेंट जो भी होगी वो इस्लामी तालीमात के हवाले से जो नौजवान नस्ल है या पूरी कौम है उनकी हौसला अफजाई करेगी, उनको मौक़े फ़राहम करेगी। मतलब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियों में तो ये चीज़ है। लेकिन जब आप देखें कि इन्हीं मुक़्तदर हलकों में बैठे हुए लोग, इन्हीं हुक्मरानों में से जो हुक्मरान ही होते हैं जी, जो बाइख्तियार होते हैं, उनका रवैया आप देखें, मतलब अलिफ से लेकर या तक पुरावे कावा बिगड़ा हुआ है। इसमें मतलब हम किसी एक को कसूरवार समझें, ऐसी बात फिर नहीं यही है। हुआ ना कि जो मेरा नौजवान उधर मेडल्स की, उसकी डिग्री की या कुरानी तालीमात उसमें वो जा रहा था, वो स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, अभी आपने मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट देखे होंगे जो गुज़श्ता भी आए हैं। जी बिल्कुल, मतलब आपका 30% 9th के स्टूडेंट कितने फेल हो चुके हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट। वही ना, अच्छा उसमें मैट्रिक के वो 10th के स्टूडेंट भी फेल है, उसमें एफए के स्टूडेंट भी फेल है। यानी हर बंदा बस एक, हमारा कोई जो यूनिवर्सिटी क्लब है हमारी, इसके अंदर टॉप 500 की वर्ल्ड में आती ही नहीं है। आपकी जो लम्स यूनिवर्सिटी का तो बड़ा नाम है भाई, टॉप 500 में पाकिस्तान की कोई टॉप 600 में जाके 4-5 यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। अच्छा, ये आलम है। क्यों? और दूसरी तरफ देखो ना, नौजवान देख रहा है, वो कहता है कि अगर मैंने पढ़ना है, मतलब पढ़ते पढ़ते फीसें देनी, सारा कुछ करना क्या है? वो तो हमने पहले एक दिन जिक्र किया था कि हम सिलेबस इसलिए पढ़ाते हैं कि ये जाके जॉब मिलेगी। और कहा कि जॉब का क्या है? फिर टिकटॉक पर फेमस होइए, फॉलोवर ले, स्पॉन्सरशिप लें, लाखों रुपए कमाएं। तो लेकिन इससे क्या हो रहा है कि मुआशरा बिगड़ रहा है। मेरी नौजवान बेटियां भी सड़क पर आ गई हैं, नौजवान बेटे भी सड़क पर आ गए हैं, बहन भाई सारे। वो बस जो दौड़ है कि हमारी फॉलोशिप बढ़ेगी तो उससे लाखों रुपए आएंगे। जो रियल जो खिदमत भी थी और अर्निंग सोर्स भी था। अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है वो खिदमत भी थी, अर्निंग भी थी, वकील बनता है, इसी तरह हर शोबे का। उन्होंने वो स्टॉप होता जा रहे हैं, वो फेल होते जा रहे हैं। अब CSS हमारे पाकिस्तान के फेमस मतलब वो है, टेस्ट क्राइटेरिया है, तो उसमें क्वालिफाइड ऑफिसर मतलब बनेंगे। अब आप देख लें वो 2% पे आ गया है। जरूरत नहीं है ना, एक CSS ऑफिसर 17 ग्रेड में जाता है, 18 में 17 में उसको 70,000 रुपये सैलरी मिलनी है। और वो कितनी मेहनत करता है, ये डेली का 70,000 कमाए बैठा उन्होंने होता है। लाखों रुपए कमा लिए सिर्फ 1-2 वाहियाती करके, फौशी वो करके सारा। तो बहरहाल इसके ऊपर मुआशरे के अंदर कमाई तो हो जाएगी। अब इसमें ना तरबियत का फुकदान है। अच्छा, फिर हम तरबियत के जो ज़राए हैं, जो असबाब हैं, उसमें भी फिर हम ये समझते हैं कि तरबियत गाय स्कूल हैं। अच्छा, याद ये कि माँ बाप हैं, इनका किरदार बुनियादी किरदार है, लेकिन हुक्मरान भी बहसियत मजमूई कौम की तरबियत के ज़िम्मेदार असल तो हुक्मरान हुआ करते हैं। सोर्सेज उन्होंने वो करने हैं। इसके अलावा भी ना देखे ना, आपका रवैया देखा जाता है माशरे के अंदर, आपके तर्ज ज़िंदगी देखा जाता है कि जब आप एक यौम आज़ादी की तकरीब में
करोड़ों रुपया लगा देते हैं इसी फहश, और वो फिर आप मुजरा ही कराते हैं, मुजरा करवाते हैं, इसी पे करोड़ों रुपया लगा देते हैं, तो फिर इसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर यही पड़ेगा ना हाँ जी, कि आपके कल को फिर मुझे भी साइंटिस्ट तो नहीं पैदा होंगे। कोई भी मतलब ये कि इस फील्ड में जाने वाला वो फिर ज़्यादा मेहनत करेगा कि भाई बड़े लोग मुझे बुलाएंगे, मुझे इस तरह प्रमोट किया जाएगा, तो ये सिस्टम फिर चल पड़ता है। बहरहाल ये है कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस माशरे को महफूज रखे, इस समाज को महफूज रखे, और इसमें हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हमारा जो फेसबुक पेज है ओपन टॉक, उसको भी आप ज़रूर लाइक करें।